सत्र में आप सभी सुधीजनों का पुनः स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद हम फिर एकत्रित यहाँ हुए हैं और आज तक हमने जितने भी पुराणों के ऊपर चर्चा सुनी उससे एक भिन्न प्रकार का यह पुराण है, ब्रह्मांड पुराण। साधारणतः ब्रह्मांड पुराण का नाम जो है लोगों ने कम सुना है, किंतु इसमें पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की संरचना इस पुराण में है। अन्य पुराण में तो हमको कई तरह की कथाएं सुनने मिलती हैं, इसमें भी कथाएं हैं और ललिता सहस्र नाम का इसमें 1000 नामों का उल्लेख भी है। किंतु जहाँ ब्रह्मांड शब्द ही ऐसा है कि उसको ध्यान में आते ही तरह तरह के विचार उत्पन्न होने शुरू होते हैं। ब्रह्म अंड, अंड से बना हुआ जो है, अंड से जिस सृष्टि की उत्पन्न होती है उससे उसो को ब्रह्मांड कहते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम सभी वैज्ञानिक मान्यताओं को, अन्य मान्यताओं को ले लें तो हमें 3 प्रकार के आकार जो हैं समझ में आते हैं। एक तो पहले जो फ्लैट सरफेस हुआ करता था कि ये एकदम एक प्लेट की तरह है, और दूसरा जो है वो डमरू की तरह का, और तीसरा जो है वो गोल गोल, माने परफेक्टली गोल नहीं किंतु वो अंड की तरह का एक तरह से है। तो अब इन तीनों का जब ख्याल आता है तो गोल, इनसे तो परिचय अभी हमारा हो गया। पुराने समय में जो है पृथ्वी को भी जैसे एक प्लेट की जैसे समझा जाता था, और गोल अब जो है अंतरिक्ष में जब यान वगैरह जाने आने लग गए तब हमें पता चलता है हाँ सब चीज़ें गोल हैं। तो यह वास्तविक में एक पूर्ण गोल है या अंडाकार स्वरूप है? आप ही की दी हुई फिज़िक्स की एक किताब है, वो भी मैंने खोली तो दिमाग तो एकदम चकराने लग गया मेरा भी वहाँ पर, और इसके बारे में चर्चा करते 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 पता नहीं कहाँ पर जा पहुँचा दिमाग। फिर यह दिमाग में यह आया कि ये जो यूनिवर्स है, इसी तरह मल्टीवर्स भी होते होंगे। एक यूनिवर्स में जहाँ पर समय की कोई सीमा नहीं है, जहाँ पर कोई जो है यहाँ पर भूमि की सीमा नहीं है, आकाश की सीमा नहीं है, किंतु जहाँ मल्टीवर्स का ध्यान आता है वहीं पर जो है 2 तरह के आकाश का आपको और आगे में प्रयोजन मिल जाता है। तो इस तरह के ख्याल आते आते तो दिमाग थकने लग जाता है। अब यही समझ में आता है कि देखें आप ब्रह्मांड के बारे में क्या जिक्र करते हैं, ब्रह्मांड की संरचना के बारे में किस तरह से हमें पता चलता है। और शिव का जहाँ तक समझ में आता है शब्दार्थ, तो शिव को हम मानते हैं कि वे विनाशकारी हैं, किंतु विनाशकारी असल में नहीं है, वे परिवर्तनकारी हैं। पिछला जो भी है उसको नष्ट करके एक नया जीवन देना, एक उसका नया स्वरूप करना। हाँ, तो इस तरह के कई तरह के विचार जो है मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, जाते आते रहते हैं, फिर और नई बातें समझ में आती हैं। समय के बारे में समझ में आता है कि समय क्या जो है कई तरह के उसके अंदर में डायमेंशंस, जैसे अभी 2D 3D 4D तक पहुंच गए तो कई तरह के और इससे भी अधिक डायमेंशंस मिल जाएंगे जो कि हमें पता नहीं, हमें हमारी सृष्टि में पता नहीं। अन्य सृष्टि जिसकी परिकल्पना होती है वहाँ पर अन्य तरह के डायमेंशंस मिलते होंगे। तो चलिए आज हम ब्रह्मांड की संरचना के बारे में सुनते हैं, तो मेरे ख्याल में विशेष रूप से जो है हमें लाभान्वित करेगी ये समझने के लिए कि हमारे जो है मस्तिष्क में जो बातें आती हैं वह सही हैं या पुराणों में क्या कहा गया है। और शायद भाई जी कुछ कहना चाहेंगे। आज शुभ नव वर्ष हो आप सबको। जहाँ तक विश्व के स्वरूप का सवाल है, एस्ट्रोफिजिक्स क्या कहती है, उस विषय पर ब्रह्मांड पुराण सुनने के बाद के अंदर एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्या कहते हैं, इसकी चर्चा भी मैं
थोड़ा आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने वह चर्चा भी रखी जाएगी, चेष्टा करूँगा। और जहाँ तक टाइम का सवाल है, टाइम स्ट्रेट लाइन के अंदर है, पीछे से आगे की ओर जाती हुई। हमारे यहाँ उसको साइक्लिक माना गया है। तो टाइम के ऊपर भी एक विचार होगा। और जिस समय ब्रह्मांड का और टाइम का विचार होता है तो उसके साथ साथ के अंदर से जुड़ा हुआ ही होता है एनर्जी के ऊपर, मैटर के ऊपर और चेतना के ऊपर विचार। तो एक दिन इस विषय के ऊपर यहाँ पर किसी अच्छे वैज्ञानिक के द्वारा उसको आपके सामने रखने की चेष्टा करूँगा, हम करेंगे। और आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप उस कार्यक्रम को भी अवश्य पधारें, क्योंकि हमारे पुराणों के अंदर जो कहा गया है, हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, इन दोनों को आप मिला करके देख सकेंगे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज एक लंबे समय के बाद हम और आप पुनः भेंट कर रहे हैं ना? अरे बोलो तो, भूल गए ना सारी चीजें? नहीं भूले तो लंबे समय के बाद हम और आप मिल रहे हैं। कभी कभी कुछ चीजों में इंतजार करना भी सही होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को लेकर तरसने लग जाओ तब उसकी असली महत्ता समझ में आती है। इजीली अगर हर चीज मिल जाएगी तो आपको उसकी महत्ता समझ में नहीं आती है। किसी धनी व्यक्ति को पूछो 5,000 की कीमत क्या है उसके लिए, वो कहेगा 5,000 में तो हम मॉल तक भी नहीं पहुंचेंगे। और यही किसी महीने में 15,000 10,000 कमाने वाले व्यक्ति से पूछो तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो चीजों की महत्ता हमें तब समझ में आती है जब वह चीज हमारे लिए वांछनीय हो जाए। उसी तरह ज्ञान भी हमारे लिए तब कार्यरत होता है जब हम ज्ञान के लिए वांछित भाव प्रकट करें। अब ब्रह्मांड पुराण एक ऐसा पुराण है जो इतिहास और भूगोल की समस्त रहस्यों से परत दर परत सारी चीजों को उठाता जाएगा। और इसी पुराण में आदि शक्ति परांबा जगदम्बा भगवती जगदम्बिका का विशिष्ट अद्वैत रूप प्रकट होता है। यही वो पुराण है जो भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी को साकार रूप में भक्तों के सामने लेकर के आता है। आज सुबह भी हम एक चर्चा में थे, वहां यह प्रश्न उठा था कि भगवान ने गीता में कहा, एक श्लोक कहा है, सर्वधर्माणु परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये कहने वाले यदि कृष्ण हैं तो क्या समस्त संप्रदाय वालों को कृष्ण की शरण में चला जाना चाहिए? प्रश्न बड़ा उत्तम है अपने आप में, परंतु वस्तु स्थिति समझो। ये कहने से पूर्व भगवान कृष्ण ने ये बात सिद्ध कर दी है कि मैं केवल वैष्णवों के द्वारा पूजित कृष्ण नहीं, अपितु शैवों के द्वारा पूजे जाने वाला शिव भी हूं, शाक्तों के द्वारा पूजी जाने वाली शक्ति भी हूं, सौर्यों के द्वारा पूजा जाने वाला सूर्य भी हूं,
गाणपत्यों के द्वारा पूजे जाने वाला गणपति भी हूं और मैं ही ब्रह्मांड का भगवान हूं। विराट रूप में भगवान सारी बात कह चुके पहले, कहा ना? बोलो तो, बोलो हां, जम के बोलो। भगवान ने पहले कहा कि मैं सर्वत्र समान रूप से विराजमान हूं, सर्वभौममय विग्रह मेरा है। इसीलिए जब भगवान अंतिम बात कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, तो वो कृष्ण की शरण की नहीं कह रहे हैं, वो कहते जो तेरे इष्ट के स्वरूप में विराजमान है तो उसी की शरण में चला जा। ये बात समझने योग्य है, क्योंकि जब भी हम पुराणों की ओर दृष्टिगोचर होते हैं हमें विविधता देखने को मिलती है। आप शिव पुराण सुने थे हमसे, तो हमने कहा था भगवान शंकर परमाराध्य है। आज ब्रह्मांड पुराण में हम कहेंगे मां ललिता त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति है। भागवत जब सुनोगे हम कहेंगे कृष्ण परम शक्ति है। इसका मतलब हम अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे क्या? अरे बोलो तो। प्रसंग अनुसार आपको ये प्रतीत हो सकता है, पर अगर हम कहें कि हमारी माताजी सर्वश्रेष्ठ है, अगले दिन हम कहें हमारे पिताजी की जो भार्या है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके अगले दिन कहें हमारे संतान की जो दादी है वो सर्वश्रेष्ठ है, और उसके अगले दिन हम कहें हमारी नानी की जो बेटी है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो हम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ किसे कह रहे हैं? एक ही को कह रहे हैं। पर जैसे हमने दृष्टि बदली, उसी समय उस संबंध के प्रति जो भाव है वो भी बदल गया। जैसे महाआकाश और घट आकाश को यदि आप देखो, महाआकाश जो सर्वत्र समान है, और घट यानी घड़े के अंदर पानी भरा और उसमें भी आकाश का प्रतिबिंब है, वही आकाश नीचे दृष्टिगोचर है। जैसे ही घड़ा फूटेगा वैसे ही वो घटाकाश महाआकाश में विलीन हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे इस शरीर रूपी घट में जब आत्मा रूपी परमात्मा का महाआकाश का प्रतिबिंब विराजमान हुआ, जब तक ये घट संभला हुआ है तब तक हमें परमात्मा इसी में दिखाई देगा। जिस दिन ये घट फूट जाएगा ये घटाकाश महाआकाश में विलीन हो जाएगा। अब ब्रह्मांड पुराण की संरचना इसी आधार पर है। ब्रह्मस्य अंडाकारः। देखो कई प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, स्वेदज, जरायुज आदि, लेकिन हमारे पुराणों ने प्रामाणिकता से यह बात कह दी है कि ब्रह्मांड गोल है, अंडाकार है, स्फेरिकल है। अंडाकार यानी स्फेरिकल। आपने उस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, कॉपरनिकस, सुना नाम? उसके संग क्या हुआ था? जब उन्होंने ये बात प्रकट की कि ब्रह्मांड गोल है, तब फांसी दे दी गई उनको। इसी बात को आगे गैलीलियो ने साबित किया, तब भी लोगों ने बड़ा प्रतिकार किया, पर मानना पड़ा, सत्य कब तक छिपा रहेगा। और आज भी हमसे फिर भी फ्लैट अर्थ थ्योरी मानने वालों की कमी नहीं है। आज भी कई लोग कहते हैं फ्लैट अर्थ है, फ्लैट अर्थ है। बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन चाहे वो जो भी कहे, हमारा पुराण में तो, हमारे पुराणों में तो पहले से कह रहे ब्रह्मांड यानी गोल है, ये पहले से ही कह दिया। अब गोल क्यों है, गोल ही क्यों है, चपटा क्यों नहीं है? और ये केवल ब्रह्मांड में फैले हुए खाली उस प्लैनेट्स की बात नहीं है। आप कॉमेट्स ले लो, वो भी गोल है। सूर्य देखो, वो भी गोल है। चंद्रमा को देखो, वो भी, बोलो तो, बोलते रहा करो, क्या है? गोल है। मीटियोराइड गोल है, मीटियोर गोल है, कॉमेट गोल है, जितने छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह सारे गोल हैं, सूर्य भी गोल है, चंद्रमा भी गोल है, सब कुछ गोल है। गोल होने के पीछे कोई कारण तो होगा। इस कारण को वैज्ञानिक भाषा में कहा गया ग्रेविटेशनल पुल, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स काम करती है। कौन सी फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स। एक बाहर की ओर जाती है, एक अंदर की ओर आती है, और ये परस्पर एक दूसरे के घर्षण के कारण एक गोल आकार को क्रिएट करती है। ये वैज्ञानिक भाषा कह रही है। अब ब्रह्मांड पुराण इस बात को कैसे सिद्ध करता है? ब्रह्मांड पुराण में इस बात को श्री वेद व्यास जी ने जो वर्णन किया, ये सुनने पढ़ने में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है
कि ब्रह्मांड में अथाह जल राशि है, पर यहां जल राशि से लिक्विड जल की बात नहीं हो रही है। आपने भी समझा होगा, जल केवल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, सॉलिड फॉर्म में भी होता है ना, आइस बन जाता है, और स्टीम के फॉर्म में भी होता है, वेपर जिसे कहते हैं हम सब, है तो वो जल ही, चाहे किसी भी फॉर्म में रहे। तो वो जल, जब अथाह जल राशि की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि पानी ही होगा, क्योंकि अगर पानी है तो फिर धरातल भी होगा। तो उस स्थिति को वैक्यूम कहा गया, जहां पर सब कुछ शून्य हो जाए। शून्यताम अति शून्यते ब्रह्मांड सृजयति ब्रह्म। यहां शून्य के अति शून्य परिग्रह में जाकर ब्रह्मांड के सृजन करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म रूप से प्रकट होता है, और एक अंडाकार की सृष्टि होती है, उसमें एक दिव्य तेज होता है, और उसमें एक विस्फोट हो जाता है, और उस विस्फोट होने के बाद तरह तरह की चीजें निर्मित होने लगती है। आप में से जो लोग फिजिक्स थोड़ी बहुत भी जानते होंगे, अगर सुना होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, सुना है ना, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है फिजिक्स को, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई है ये। आप देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर उसकी स्थिति की हम बात करें तो ये सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स है, सिवाय न्यूट्रॉन के, सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव, प्रोटॉन हो गए पॉजिटिव, न्यूट्रॉन हो गए न्यूट्रल, यानी उनमें कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन सेंटर में रहता है प्रोटॉन के साथ में, और इलेक्ट्रॉन्स उसके घेरे में चक्कर लगाते हैं, जिसको कहा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें एक बड़ी अनोखी बात यह है कि एक ऑर्बिट में, पहली ऑर्बिट में 2 ग्रह रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके पीछे में फिर 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। सीमा उसकी कुछ भी हो सकती है, पर 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। ये तो हो गई सूक्ष्म जगत की बात। ये वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। एटम्स की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात हो रही है। अब इसी चीज को आप ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर करो कि जो सूक्ष्म जगत में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बिहेवियर है, वही इस ब्रह्मांड में सूर्य और ग्रहों का बिहेवियर है कि नहीं? मध्य में एक सूर्य है, उसके इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर लगाते जा रहे हैं, और एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में 8 से ज्यादा ग्रह नहीं है। यानी जो सिम्युलेशन है वो सूक्ष्म जगत में हो या प्रकट जगत में हो, वो माइक्रो एनवायरनमेंट में हो या मैक्रो एनवायरनमेंट में हो, दोनों जगह समान है ना। और स्थिति उसकी भी मजेदार है कि वो भी अंडाकार की ऑर्बिट में ही चलते हैं। किस में चलते हैं? अंडाकार में। अब इस अंडाकार में क्यों चलते हैं? तो यहां ब्रह्मांड की स्थिति में कहा गया कि एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। उसी ऊर्जा को पुराणों में कहा गया आदि शक्ति। क्या कहा गया? आदि शक्ति। इनके प्रादुर्भाव को लेकर बड़ी लंबी कथा है, वो हम अगले सत्र में आपको बताएंगे। अभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझो। तो जिस महाविस्फोट की हम बात कर रहे हैं, आज का युग भी तो कहता है कि बिग बैंग नाम की एक थ्योरी है, सुना है आपने? बिग बैंग, जहां एक बहुत महाविस्फोट हुआ और अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ग्रहों की सृष्टि हो गई। उसी बिग बैंग थ्योरी के आधार पर यदि हम आगे बढ़ते चलें तो जितने प्लैनेट्स को हम अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं, ऐसे ही कितने और प्लैनेट्स हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है कि चलायमान है? चलायमान है। वो मिल्की वे का पूरा चक्कर लगा रहा है। क्या आपको लगता है मिल्की वे स्थिर है कि चलायमान है? वो भी चलायमान है। अच्छा, मिल्की वे चलायमान है तो वो भी किसी का चक्कर लगा रहा होगा। आप ये चीज अनुभव में ला सकते हो ना कि हर चीज जो चक्कर लगा रही है वो किसी बड़ी चीज का चक्कर लगा रही है और अपने से विपरीत का चक्कर लगा रही है। अपने से, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की, तो भाई प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो वो आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। और अगर एक भी प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो भी वो आयन बन जाता है। यानी उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव आ जाते हैं और उसमें कुछ अलग करने की क्षमता पैदा हो जाती है। अब आप बोलोगे आयन से क्या होता है? जल में से, पानी में से यदि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करनी हो तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस नाम के एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। उनमें इन आयंस का बहुत उपयोग होता है। इसी का नाम तो हम प्रलय भी कह सकते हैं ना, कि जब सृष्टि में नकारात्मक तत्व की वृद्धि हो जाती है, सकारात्मक तत्व कमजोर पड़ जाता है, उसी समय तो शिव नाम की शक्ति इलेक्ट्रोलिसिस यानी प्रलय के प्रोसेस के द्वारा जो उसके मूल तत्व है उनको अलग अलग करके स्थिर कर देती है। इसी का नाम तो प्रलय भी दे सकते हैं हम। अरे बोलो तो दे सकते हैं ना। आज थोड़ी अलग कथा सुना रहे हैं ना, आज नहीं सुना रहे हम एक था राजा एक थी रानी फिर ठाकुर जी आए और चक्र चलाए और गोविंद आए नमो नमः। भाई जैसी कथा है जैसा पुराण है वैसे ही आपको ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। ये तो आपको भी पता है राम जी का अवतार हुआ था, रावण को मारा था, पर रावण कितने हुए ये किस किस को पता है? राम कितनी बार हुए ये कितने को पता है? तो हमारा जो मूल प्रश्न है शिव का तत्व यहां पर कहां से आया? जैसे इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से एनोड और कैथोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एकत्र किया जाता है, उसी तरह शिव तत्व के द्वारा प्रलय नाम के प्रोसेस से इस सृष्टि के तत्वों में संतुलन प्रकट किया जाता है। अब वहां पर तीन बिंदु हैं, एनोड है, कैथोड है और नॉर्मल, ये बेस है जहां पर ये सारा प्रोसेस होता है। इसीलिए शिव के हाथ में एक त्रिशूल है जिसको तीन गुण कहा गया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसके ऊपर कहा काशी विराजमान है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस में आप जाओ उसके ऊपर भी एक कंडक्टर विराजमान मिलेगा और उस कंडक्टर के थ्रू हम उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को विविध प्रोसेसेस में लगाते हैं। काशी भी तो उसी प्रोसेस का पार्ट मान सकते हो जहां पर स्थिरता आने के बाद नवीन सृष्टि का आरंभ होता है ना। बोलो तो इतने मौन क्यों हो गए आप? डोंट बी सो शाई, आप बोल सकते हो। सरस्वती बड़ी दयालु है आपके ऊपर। कहने का तात्पर्य ब्रह्मांड हम जितना जानते हैं उतने तक सीमित नहीं है। ब्रह्मांड पुराण कह रहा है कि जब महाविस्फोट हुआ संसार में यत्र तत्र अलग अलग ब्रह्मांड की संरचना होने लगी और इसी संरचना को मूर्त रूप देने के लिए हिरण्यगर्भ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। किसका प्रादुर्भाव हुआ? हिरण्यगर्भ। अब गर्भ की संरचना की बात करो, गर्भ भी गोलाकार का है। गर्भ भी तो इलिप्टिकल है ना, सीधा थोड़ी ना, स्क्वायर थोड़ी ना, रेक्टेंगल थोड़ी ना, वो भी तो अंडाकार का ही है जिसमें एक अंडे के भीतर ही जीव का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए भगवान को कहा गया हिरण्यगर्भ। क्या कहा गया? हिरण्यगर्भ। दक्षिणा देते हैं ना पंडित जी को कभी भी आपने या भगवान को, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, भगवान हिरण्यगर्भ का ध्यान करते हैं। अब हिरण्यगर्भ भगवान को भी कहा गया और देवी को भी कहा गया। देवी को हिरण्यगर्भा कहा गया। कई स्तोत्रों में लक्ष्मी को कहा गया हिरण्यवर्णाम हरणिम। हिरण्य मतलब स्वर्ण। और जब कोई तप्त होता है, शुद्ध होता है, तो तेजोमय हो जाता है। और तेजोमय होने के बाद संरचना जो होगी वो व्यक्ति के जीवन के उत्तरोत्तर प्रगति का आधार बनती है। इसी तेज को हम सूर्य कह सकते हैं ना। बोलो, सूर्य कह सकते हैं ना। अब तक हमने संरचना में हिरण्यगर्भ समझा, सूर्य को समझा, शिव को समझा, पर मूल में जो शक्ति है जिसको हम कह रहे हैं, जो न्यूट्रली चार्ज्ड है, जिसको हम न्यूट्रॉन कह रहे हैं, तो ब्रह्मांड का न्यूट्रॉन कहां है? वो ब्रह्मांड का न्यूट्रॉन जो केंद्र है उसी का नाम है आदि शक्ति। क्या है? आदि शक्ति। जिसको समझना बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा के लिए संभव नहीं।
और कल्प कल्पांतर की संरचना, चतुर्युगों की संरचना, इन सब के बारे में ब्रह्मांड पुराण में कहा गया। आप जिस कल्प में हो, आप जिस 3 प्रकार के कल्प कहे गए, सत्य, ब्रह्म और वराह। कितने? सत्य, ब्रह्म और वराह, 3 प्रकार के कल्प कहे गए हैं। आप कौन से कल्प में हो? वराह कल्प में। कौन सा वराह कल्प है ये? श्वेत वराह कल्प है। इसमें 4 युगों की संरचना है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग बीतने पर एक महायुग होता है। ऐसे करते करते अभी हम 28वें कलयुग में हैं। कितने में? 28वें कलयुग में हैं हम लोग। यानी हमारे पहले 27 बार त्रेता, 27 बार द्वापर, 27 बार सतयुग बीत चुका है, 27 बार कलयुग भी बीत चुका है। 28वें में हम और आप बैठे हैं। इनमें से 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है और 24वें त्रेता में राम का प्रादुर्भाव होता है। अब अगर हम ये बात कहते हैं तो फिर ये प्रश्न आता है, अगर 24वें त्रेता में राम का अवतार हुआ तो 4 महायुग बीतने के बाद भी राम सेतु कैसे खड़ा है? प्रश्न आता है ना। अरे बोलो तो भाई। अगर हम कहें 24वें त्रेता में राम जी आए, यानी 24वें द्वापर में 24वां द्वापर, 24वां कलयुग, फिर 25, 26, 27, 3 महायुग। 3 महायुग, 2 उधर में, 2 युग, 16 लाख वर्ष उधर, 2 महायुग इधर, और फिर 3 युग इधर। बहुत लंबा समय। फिर भी राम सेतु खड़ा है, फिर भी राम जन्मभूमि है। कुछ गड़बड़ है ना इस बात में? अरे बोलो तो। अरे ये प्रश्न आपको होना चाहिए, हमको नहीं बोलना चाहिए। हम तो बोल के निकल जाएंगे। प्रश्न तो आपके मन में आना चाहिए। अगर 24वें में राम आए, 28वें में कृष्ण है, 28वें में हम हैं, तो राम सेतु कैसे है? राम जन्मभूमि कैसे है? प्रश्न आना चाहिए। प्रश्न होता भी है। सीधा सा उत्तर समझो। राम 24वें त्रेता में जब हम कहते हैं तो वो अपनी पूर्ण कलाओं के संग आते हैं। कृष्ण जब 28वें द्वापर में हम कहते हैं तो वो अपनी पूर्ण कलाओं के संग आते हैं। और जितने मध्यांधिनी युग रहते हैं इनमें अंश के साथ में आते हैं। विष्णु कितने प्रकार के हैं? बोलो। विष्णु कितने प्रकार के हैं? 3। माता जी पढ़ के आई हैं अच्छे से। ताली बजाओ इनके लिए एक बार। 3 प्रकार के विष्णु हैं। पहले गर्भोध्यक्ष विष्णु जो ब्रह्मांड में है, फिर महाविष्णु, और फिर परब्रह्म जो महाविष्णु का भी परम स्वरूप है, जिसको हम राम, कृष्ण आदि रूप में जानते हैं। 3 रूप है। तो जब हम 28वें की बात करते हैं उस समय परब्रह्म परमात्मा पूर्ण कलाओं के संग आते हैं, और बाकी बीच के जितने युग होते हैं इसमें गर्भोध्यक्ष विष्णु ही अंश से अवतार लेते हैं। समझ में आई बात? अवतार हर समय होता है, परंतु परब्रह्म परमात्मा के पूर्ण स्वरूप का अवतार और अंश अवतार दोनों में भेद है। अब इसके लिए आपको एक गजब की कथा सुनाता हूं। नरसिंह भगवान किसके अवतार है? विष्णु के अवतार। हम कहें अगर दुर्गा के अवतार हैं तो आप मानोगे? है जी? अरे कितने लोग हैं जो मान जाएंगे? ऐसे हाथ उठाओ। देखो हम अपना हाथ उठा रखे तो कुछ सोच के उठाए हैं। अच्छा, आपने हाथ उठाया तो आप हमारे विश्वास पर मानोगे? भगवान नरसिंह को कहा गया देवी का अवतार। अब अगर मैं कहूं भगवान कृष्ण देवी के अवतार हैं तो आप मानोगे? अरे बोलो तो यार, बोलते रहा करो, सो जाओगे नहीं तो। अगर हम कहें कृष्ण देवी के अवतार है, मानोगे क्या? बट हम कहेंगे कि हम तो सिद्ध करके रहेंगे आपको कि कृष्ण काली का ही अवतार है। तो सुनने वालों को बड़ी असमंजसता होती है कि अरे क्या गजब बात बोल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं महाविष्णु अवतार लेंगे, एक तरफ कहते हैं 28वें में अवतार लेंगे, अब कहते हैं पूरा अवतार का क्रोनोलॉजी बदल देंगे हम।
समस्या है ना। और यही समस्या के कारण लोग पुराणों को हमेशा से इग्नोर करते आए कि पुराणों में सब उल्टी फुल्टी बातें लिखी है। अरे पुराणों में उल्टी फुल्टी बातें नहीं, पुराणों में डिटेल में लिखी है। पढ़ने वाला चाहिए। एमबीबीएस करने वालों को हो सकता है सर्जरी की बातें तुरंत समझ में नहीं आए, उसके लिए विशेष कोर्स करना पड़ता है ना। एबीसीडी पढ़ने वाले को नॉवेल समझ में नहीं आता, अक्षर तो वही है। एक बच्चा मंदिर में गया, पंडित जी खूब बढ़िया से मंत्र पढ़ रहे थे, बच्चा गया और प्रभु को क ख ग घ सुना के आ गया। पंडित जी बोले बेटा ये क्या किया तुमने? बोले सारे अक्षर घुमा फिरा के हैं तो वही, आप भी वही सुना रहे, हम भी वही सुना रहे, अब मुझे स्तुति आती नहीं तो प्रभु अपने आप जोड़ लेंगे, क्या सुनना है उनको? अक्षर तो वही है, मात्रा तो वही है, भाव प्रधान है। इसीलिए आप देखो, जब हम कहते हैं भागवत पुराणों का सार है, तो भागवत के प्रारंभ में ही कथाकार ने ज्ञान को सुला दिया, वैराग्य को सुला दिया। क्यों? क्योंकि इतना ज्ञान है ब्रह्मांड के लिए, और भगवान इतने ज्ञानातीत हैं कि भगवान को ज्ञान से जाना ही नहीं जा सकता। भगवान को ज्ञान से, हम बोलते भगवान छोड़ा आप अपने आप को नहीं जान सकते ज्ञान के द्वारा। अगर मैं पूछूं आप कौन हो, क्या जवाब दोगे आप? बोलोगे मैं आत्मा हूं। बस घूम फिर के एक तो सीख लिया है वर्ड आपने, मैं आत्मा हूं। अरे बोलो, यही कहोगे ना ज्यादा से ज्यादा अगर ज्ञानी हो तो। फिर नहीं बोलते। आप कौन हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हु आर यू? बात तो वही आत्मा ही बोल रहे हो। हम बोल रहे हैं, मान थोड़ी ना रहे हैं। प्रॉब्लम वहां है तो आत्मा स्वरूपी चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। बट प्रॉब्लम कहां है कि हम बोल रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। अगर अभी हाथ पांव पे चोट लग जाए, तुरंत भगवान को गरियाना शुरू कर दोगे। कौन सा खोटा कर्म करिया में, हाँ मारा सागे सारे ही लीला था न सूझे, यही बोलोगे। तब नहीं बोलोगे चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावक। तब ये भाषण नहीं निकलेगा, तब ये श्लोक नहीं निकलेगा। तब तो डॉक्टर साहब को फोन करोगे, पता नहीं कौन, और कहीं भगवान ना करे ज्यादा चोट लग गई, फिर तो भगवान के अस्तित्व को नकार दोगे तुम। क्योंकि हम मानते नहीं, हम सिर्फ बोलते हैं। जिस दिन हम बोलना छोड़ देंगे और मानना शुरू कर देंगे, उस दिन हम एक पग आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं शरीर का ध्यान मत रखो, शरीर का ध्यान बराबर रखो। नहीं तो वेद कहता है जो शरीर का ध्यान नहीं रखता वो पापी है। भगवान ने ऑर्नामेंट करके आपको भेजा है। आपको कोई सोने की चेन पहना दे और बोले 2 साल बाद मैं तुमसे ले लूंगा, खोनी नहीं चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। अगर भूले चूके टूट गई, भूले चूके खो गई, क्या स्थिति होगी आपकी? अरे बोलो तो, अपराधी हो जाओगे। अच्छा चेष्टा पूरी रहेगी ना कि जब वो आएगा तो पॉलिश वुलिश करा के बढ़िया से देंगे। ये सुंदर शरीर भगवान ने सोने की चेन से ज्यादा महंगा दिया है। इसको पॉलिश करना तो छोड़ो, मेंटेन तक नहीं कर पाए। कर पाए क्या? दुनिया भर के तो इसमें मसाले भर दिए हमने, कूट कूट के व्यसन भर दिए, और भगवान को कहेंगे लो प्रभु तुम्हारा तुझको अर्पण क्या लागे। भगवान कहिए तू ही रख ले, आई डोंट नीड दैट। फिर भगवान देते हैं तुम्हें भोग शरीर, और भोग शरीर के बाद यातना शरीर, यातना के बाद प्रताड़ना शरीर, और फिर नरक की यात्रा करवाते, पीसेगा तू। कहने का अर्थ समझो, हमें भगवान ने अगर सब कुछ दिया है तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उसको मेंटेन करें। तो ज्ञान के मार्ग से अगर भगवान को जानना है तो सबसे पहले ज्ञानी बनना छोड़ दो। पहला काम यह करो। आपको क्या लगता है नारद जी के पास ज्ञान नहीं था क्या? था कि नहीं था? जिसके पास भगवान नारायण के परम धाम वैकुंठ का फ्री वीजा एंट्री एग्जिट था, एनी टाइम लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, क्या उस नारद जी के पास वो उपदेश नहीं था कि ज्ञान वैराग्य को सही कर देते? क्या वो चाहते तो हाथ पकड़ते ले जाते वैकुंठ सीधे, प्रभु संभालो? कर सकते थे?
लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवत में वर्णन है इस बात का, तृतीय स्कंद में, कि ज्ञान की परम सत्ता पर पहुंचने के बाद मनुष्य का पतन हो जाता है। द बेस्ट एग्जाम्पल है रावण। रावण क्या ज्ञानी कम था? रावण ने बहुत से स्तोत्रों की रचना की है। इनमें से प्रधान है शिव तांडव। आप गाते हो ना, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। ऐसे बहुत से स्तोत्र रचने हैं उसने। रावण जब आता था ना, पर्वत डोलने लगते थे। चंद्रचूड़ स्तुति में रावण लिखता है, यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम तंट टंटम टटंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु कुकु खाम कुखाम 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 खाम खाम ध्यायन्त यस्य ज्ञान्ते बसते सकलनोपातु चंद्रचूड़। कि जिसके आने से पर्वतों में टंटनाहट होने लगती थी, पर्वत डोलने लगते थे। ऐसा था रावण। क्या हुआ रावण के साथ? अरे बोलो तो। शेष। अच्छा, शेष होने मारा किसने? राम ने। और हमें पता है ना, भगवान जिसको मार दे तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रावण का पुनर्जन्म हुआ था। हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो। अरे हुआ ही था। अगले जन्म में शिशुपाल बना था रावण। जय विजय को श्राप लगा, 3 जन्म का बैर होगा। पहले जन्म में भगवान ने मारा, दूसरे जन्म में भगवान ने मारा, तीसरे जन्म में भी भगवान ने मारा। मुक्ति तीसरे में क्यों हुई पता है? पहले जन्म में भी वो वैरागी था। क्या था? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। वैराग्य धारण कर, तपस्या कर, भगवान से वरदान लिया और सब कुछ करने का प्रयास किया। भगवान ने पधरा दिया। पधराया कि नहीं? बोलो हाँ। दूसरे जन्म में ज्ञानी था, रावण के रूप में। भगवान ने बाण चला के उड़ा दिया। अरे बोलो तो। तीसरे जन्म में बैरी बन गया। और बैर भी एक प्रकार की भक्ति है। बैर भी भक्ति है। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, धरण पड़े सो उपजे है उल्टो सीधो बीज। वृंदावन के एक महात्मा जी थे, खूब नाम जप करते थे। अब नाम जप करते करते काफी समय हो गए, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। अच्छा, जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी उनकी। जहां कोई नाम जप करते हुए मिलता, उसकी माला वाला लेके तोड़ देते। क्या इसका नाम जपते रहते हो? कुछ नहीं करेगा ये। वृंदावन की गलियों में पागल के जैसे घूमते थे। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। एक दिन जंगल में जा रहे थे, झाड़ियों में जटाएं फंस गई। दाढ़ी की जटाएं, बाल की जटाएं उलझ गई आपस में। बहुत प्रयास कर लिया, नहीं खुली। अगल बगल से कुछ लोग निकल रहे थे, कुछ ने प्रयास किया। एक ने तो यहां तक कह दिया, और करो ठाकुर जी से बैर, उलझा दी ना मैंने। बाबा बोले, उसका तो नाम मत लेना तुम मेरे सामने। वो तो खुद भी आ जाए तो उससे ना सुलझाऊं मैं। ठाकुर जी रीझ गए। अब बोलो, तुम दिन भर तुलसी पत्ता चढ़ा रहे हो, भोग लगा रहे हो, और बाबा रीझे किससे? जो खींच गया उनसे। आ गए, छोटे से बालक बने, आ गए। बाबा मैं जटाएं सुलझा देता हूं। बाबा पूछे, तुम कौन? अरे मैं बिहारी जी के सेवक हूं। बोले, मैं बिहारी का नाम है, भाग यहां से तू। ठाकुर जी को भगा दिया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर आए। इस बार थोड़ा रूप बदल कर आए और आकर बोले, बाबा देख, तेरे बैर से प्रभावित होकर मैं तुझे दर्शन देने को आयो हूं। अब जल्दी जल्दी बता मुझे क्या करना है। बाबा बोले, का नाम तेरो? बोले, मेरो नाम कुंज बिहारी। बोले, मैं काऊ के कुंज बिहारी को नहीं जानू। मैं कोई कुंज बिहारी को नहीं जानता। मैं तो निभृत निकुंज बिहारी को जानता हूं। किसको जानता हूं? निवृत्त कुंज बिहारी को। और वो कैसे होते हैं बाबा? बोले, वो मेरे कुंज बिहारी ऐसे हैं जो सुंदर श्रृंगार धारण किए हैं, मस्तक पर मोर पेच है, शरीर पर पीतांबरी है, गले में वनमाला धारण है, सुंदर मधुर वेणु बजा रहे हैं। ऐसी सुंदर छवि का वर्णन किया बाबा ने। ठाकुर बोले, 2 मिनट रुक बाबा, बा को लेके आता हूं।
फिर गए ठाकुर जी, इस बार निवृत्त निकुंज बिहारी बन के आ गए। अब ठाकुर जी हाथ लगाने लगे, अरे तुम कौन? अरे बाबा मैं निवृत्त निकुंज बिहारी हूं। बाबा बोले पागल किसी और को बनाना तुम। बोले अरे बाबा तुमने जैसो कही मैं वैसो रूप धारण करके ऊपर से नीचे तक मोह देख लो। बाबा बोले सुनो, हमारे निवृत्त निकुंज बिहारी श्यामाजू के बिना कहीं आते जाते नहीं है, तुम अकेले कैसे डोल रहे हो? कन्हैया बोले बाबा ने तो बढ़िया फंसाया है। फिर वापस गए, किशोरी जी के हाथ पांव जोड़े, चलो बाबा फंसे हुए हैं, पूरे लोक में हंसी हो जाएगी हमारी। अब तो बाबा के पास गए श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी दोनों। अब बाबा की जटा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। बाबा ने कहा अरे तुम कौन? बोले बाबा देखो निवृत्त निकुंज बिहारी, मैं अपनी श्यामाजू के साथ आया हूं। बाबा ने दृष्टि उठा करके देखी, जटा खोलने के लिए जैसे ही तत्पर हुए दोनों के हाथ पकड़ लिए। प्रभु अब ये जटा खोलने की जरूरत नहीं है, अब तो मन की जटा खोलो और अपने साथ ले चलो। ये भक्ति की और बैर की प्रधानता है। भक्तिमय वैर जब भगवान से होगा तो उसमें उद्धार है। ये नहीं कि आज जाके घर में ठाकुर जी से तुम भी लड़ाई कर लो। बोले महाराज जी तो कह गए थे। इसके लिए तुम्हें समझाता हूं। एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था, नीचे एक गिलहरी बैठी थी। गिलहरी बोली कौवे से कि तुम इतने आनंद में कैसे हो? तो बोलता था कि मैं तो हरी डाल पर बैठा हूं, ठंडा पानी पीता हूं, मुझे क्या चीज की चिंता है? गिलहरी बोली इसको जब चिंता नहीं तो मुझे काहे की चिंता करनी? वो भी नीचे पेड़ के बैठ गई। जब बैठ गई थोड़ी देर बाद कोई जंगली जीव आया, गिलहरी को उठा के ले गया। गिलहरी की आत्मा मानो कौवे से पूछ रही है तुम भी पेड़ पर बैठे थे, मैं भी पेड़ के नीचे बैठी थी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे सब कुछ हो गया, ऐसा क्यों? कौवे ने बहुत अच्छी बात कही कि टू सिट आइडल एंड डू नथिंग यू मस्ट सिट ऑन द टॉप। कहीं पर बैठकर कुछ नहीं करने के लिए तुम्हें सबसे ऊंचाई पर बैठना होगा। वस्तु स्थिति में यदि आपको वो स्थिति प्राप्त करनी है कि अगर मीराबाई बनकर आप गली गली डोलो, भजन करो, कहो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो उसके लिए मीराबाई की स्थिति तक पहुंचना होगा। घर में तानपुरा लेके अगर तुम वीणा बजाने तुम कोशिश करके देख लेना, घर वाले पागल घोषित ना कर दे तो ट्राई करके देखो घर में। हम भी जब शुरू शुरू में कथा किया करते थे ना, हमारे घर वाले भी ऐसे ही कहते थे बावड़ो हो गयो है, पूजा पाठ करोगे बाबा जी बनोगे। हमारे भी कहते तो अछूता कोई नहीं है। ठाकुर तक जाने की पहली सीढ़ी अगर कोई है तो वो है पागलपन का सर्टिफिकेट। वो बिगिनर सर्टिफिकेट है, पहले पागल घोषित हो जाओ और धीरे धीरे जब उस पागलपन के ताने को सहना आ जाएगा फिर तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी भक्ति को हिला नहीं सकती। नींव मजबूत हो जाएगी। ठाकुर जी ठोक बजा कर देखते हैं। ब्रह्मांड पुराण का ज्ञान भी हमें यही शिक्षा देता है कि ज्ञान के मार्ग से भगवान को जानने का प्रयास मत करो, अपितु अपने आप को जानने का प्रयास करो। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, क्या मोहल्ले के हर चीज को जानते हो? पर आप जिस घर में रहते हो उस घर को अच्छी तरह से जानते हो। जितना अच्छे से आप मोहल्ले को जानते हो उससे ज्यादा अच्छा आप अपने मकान को जानते हो। जितना अच्छा अपने मकान को जानते हो उससे अच्छा अपने फ्लोर को जानते हो, और जितना अच्छा अपने फ्लोर को जानते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छा तुम अपने घर को जानते हो, और जितना अपने घर को जानते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छा अपने आप को जानते हो। बस यही क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है। हम इस ब्रह्मांड में हैं। हमारे ब्रह्मांड का नाम क्या है मालूम? प्रश्निगर्भ ब्रह्मांड। कौन सा ब्रह्मांड? प्रश्निगर्भ ब्रह्मांड। वराह कल्प में हम और आप हैं। इस कल्प में भगवान के 10 महाअवतारों का निर्णय भगवान ने दिया है। 4 मुख वाले हमारे ब्रह्मा जी हैं, गर्भोध्यक्ष हमारे विष्णु हैं, और सदाशिव के स्वरूप में महेश हमारे रुद्र हैं। शक्ति के रूप में माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती है।
चतुर्युगी व्यवस्था है, कर्म का विधान है, नवग्रहों की मर्यादा है, इन सारी चीजों की चर्चा ब्रह्मांड पुराण में है। पर जो एक चीज हमें ईश्वर से भिन्न करती है कि वो परमात्मा है और हम जीवात्मा है, वो कौन है? परमात्मा। हम कौन है? जीवात्मा। तो हमें जीवात्मा के लेवल से ऊपर उठ के अगर परमात्मा तक जाना है तो क्या करना होगा? क्या कर सकते हैं बोलो? जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? कैसा कर्म करना होगा? हाँ जी, कौन से रास्ते चलना पड़ेगा? कौन सा रास्ता? दिखाई तो सारे रास्ते पड़ते हैं। एक रास्ता यहाँ पे आप यहाँ से बाहर निकलोगे, एक रास्ता पार्क स्ट्रीट की तरफ जाता है, एक रास्ता हावड़ा की तरफ जाता है, एक रास्ता मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है, एक रास्ता गंगा जी भी जाता है। कौन सा मार्ग है सत्य और धर्म का? कोई डिफाइंड मार्ग तो है नहीं कि ये मार्ग सत्य का है। अब देखो, पूजा पाठ कर, आप बोलोगे पूजा पाठ करना सत्य धर्म के मार्ग पर चलना है, बोलोगे ना? रावण ने तपस्या की थी, कंस ने भी तपस्या की, महिषासुर ने तपस्या की, रक्तबीज ने तपस्या की, पूजा के द्वारा ही तो तपस्या की थी। फिर उनका तिरस्कार क्यों होता है? अभिमान तो बात की बात है, अभिमान तो देवताओं में भी आ जाता है, अभिमान उसका कारण नहीं है। कारण पूजा की पद्धति नहीं है। जैसे हम कहते हैं हम मूर्ति की पूजा करते हैं, ये कहना गलत है। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। हम मूर्ति के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। उसी प्रकार ईश्वर को प्रसन्न करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का यदि मार्ग कोई है तो वो खाली पूजा पाठ से होके नहीं जाएगा। उसके लिए जो चीज चाहिए वो है समर्पण। अपने आप को जो प्रभु जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये स्थिति आने में समय लगता है। नवदा भक्ति में भगवान ने कहा है, नवम सरल सब सन छन हीना, हरि भरोस ही हर्ष न दीना। आपको थोड़ी सी असमंजसता आ जाए तो आप बिगड़ जाते हो। थोड़ा आपका काम धाम ऊपर नीचे हो जाए तो आप विचार में पड़ जाते हो। थोड़ा शरीर में रोग हो जाए तो संकट में आ जाते हो। इसको समर्पण नहीं कहते। समर्पण किसे कहते हैं? कि जो प्रभु करे सो बढ़िया। हर स्थिति में समान रहने को भगवान के प्रति समर्पण कहा गया। आपके बस में कुछ है क्या? बोलो, कुछ भी बस में है आपके? आप सांस ले रहे हो, जीवित हो, ये भी आपके वश में नहीं है। और हम सोचते हैं कि हम ब्रह्मांड मुट्ठी, लेकिन हां, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला तुम्हारे वश में आ सकता है। एक ब्रजमंडल में चौपाई है, बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, और पूरी हमें याद नहीं आ रही है कि ताही अहीर की छोघरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहर छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। यानी भगवान वश में आते हैं, प्रेम के वश में आते हैं, ब्रह्मांड में आते हैं। तो ब्रह्मांड पुराण के माध्यम से हम इस चीज को जान सकते हैं कि प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग कैसा है। अब ये बात हुई कि ब्रह्मांड की सृष्टि जो है वो अंडाकार है। इस ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ जिससे विभिन्न विभिन्न टुकड़ों में शक्तियां केंद्रित हो गई। जो जिस प्रकार का तत्व था वो उस प्रकार के तत्वों को आकर्षित करने लगा, और एक ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई। और उसके बाद अलग अलग ब्रह्मांड से उल्का पिंड के माध्यम से विभिन्न विभिन्न ग्रहों पर, विभिन्न विभिन्न भूखंडों पर अलग अलग उत्पात होने लगे। उन उत्पातों के रिएक्शंस के द्वारा हर ब्रह्मांड में विभिन्न तत्व प्राप्त हो गए। जैसे पृथ्वी लोक पर डायमंड बहुत रेयर है। डायमंड इज अ प्रेशियस मेटल। अरे बोलो तो, आपको यहां पर एक डायमंड कितना बड़ा अंगूठी दिख जाए तो आप सबसे पहले कूदोगे लेने के लिए? अरे बोलो हाँ।
उसी डायमंड की सैटर्न नाम के ग्रह पर, शनि ग्रह पर कोई कीमत ही नहीं है। वहां डायमंड की वर्षा होती है, नेपट्टून पर वर्षा होती है डायमंड की। एक ग्रह है जो रिसेंटली अभी डिस्कवर हुआ था, जो पूरा सोने से बना हुआ है। यानी हम जिसे बहुत अनमोल मान रहे हैं वो केवल लौकिक दृष्टि से अनमोल है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए उसका खिलौना बड़ा अनमोल होता है, छोटे बच्चे के लिए उसका खिलौना अनमोल है। और बड़े व्यक्ति को कहो, जैसे आपको प्लास्टिक का छोटा सा बैट और एक छोटी सी बॉल दे दे, बोले खेलो, आपके लिए बड़ी तुच्छ वस्तु है, क्या फालतू की चीज दे रहे हो, यही करोगे ना। लेकिन छोटे से बच्चे को दे दो, उसके लिए तो वो सोने चांदी हीरे मोती से ज्यादा महंगी, और उसको सोने की चेन पहना तो उतार के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि मनस्थिति जैसी होगी उसकी सृष्टि और दृष्टि वैसी ही बन जाएगी। उसी प्रकार हर ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा केंद्रित हुए, उस ब्रह्मा की मनस्थिति जैसी हुई, वैसा वो ब्रह्मांड बनता चला गया। हमें 3 डायमेंशंस पता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौथा डायमेंशन है टाइम, जिसके पार अभी हम जाने में समर्थ नहीं हुए। 5वां डायमेंशन है प्रकाश, जब हम प्रकाश की गति से चलते हैं तो समय में पीछे जा सकते हैं। ये आइंस्टाइन ने भी बात कही है, ब्रह्मांड पुराण तो चीख करके कह रहा है ये बात। केंद्रित बिंदु प्रकाशमान समयतीत समायाता, कि जो केंद्र बिंदु को मानकर समय के प्रकाश को अपने हृदय में धारण कर ले और समय के पीछे जाने का सामर्थ्य चाहे, वो समयातः, जो समय के पार जाना चाहता है, प्रकाश की गति से जाए। प्रकाश की गति सबसे तीव्र है, अरे है ना, ब्रह्मांड पुराण कह रहा है ये बात। तत्क्षणः क्षण मात्रेण प्रकाश गत लभान जगत, यानी एक ब्रह्मांड को पार करके कितने ब्रह्मांड तक प्रकाश फैला हुआ है। हम अपने ब्रह्मांड में सोचते हैं एक सूर्य है, ऐसे कितने ही सूर्य ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। तो आपने भी अभी तो कई यूट्यूब और गूगल के माध्यम से आपने कई सूर्यों का दर्शन किया होगा। जो हमारे सबसे निकटतम सबसे बड़ा सूर्य, उसका नाम है बिटल जूस। क्या नाम है? बिटल जूस, जो कुछ समय बाद फट जाएगा। यानी ब्रह्मांड पुराण की जो बात है कि एक कुछ विस्फोट हुआ, उससे फिर सृष्टि हुई, वो बात सत्य है, प्रामाणिक रूप से सत्य है। अरे बोलो तो, सत्य है ना। हमने अपने ब्रह्मांड का बिग बैंग नहीं देखा, पर दूसरे ब्रह्मांड का बिग बैंग तो देख ही रहे हैं। और ये भी आगे बात कह रहे हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है वो दूसरे एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकरा जाएगी कुछ करोड़ों सालों के बाद, और ये चक्र चलता रहेगा एक दूसरे के साथ। हर पल कुछ ब्रह्मांड सृष्टि में आएंगे, कुछ ब्रह्मांड विलुप्ति में आएंगे, और चक्र चलता रहेगा। कब तक? जब तक हम अपने आप को इसका पार्ट मानेंगे, हम इसका अंश मानेंगे। हम अपने अंदर के ब्रह्मांड को जब भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दें, उस क्षण के बाद हमें अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। और उस क्षण के लिए देखो एक बहुत सुंदर अवसर आ रहा है। ब्रह्मांड पुराण में ज्योतिष को लेकर बहुत अच्छी चर्चा है। ज्योतिष विज्ञान जो पढ़ना चाहे उसको ब्रह्मांड पुराण पढ़ना चाहिए। नवग्रह 12 घरों के बारे में सभी को पता है, 27 नक्षत्र सभी जानते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, प्राण दशा, 6 प्रकार की दशाओं का वर्णन है। कुछ केंद्र बिंदुओं पर हम बात करते हैं। 2 ग्रह ऐसे जिनका नाम आते सब विचलित हो जाते हैं, जिनका नाम है राहु केतु। सब विचलित, जैसे पंडित जी ने कुंडली खोली, कहा आपका राहु बिगड़ गया, आपके माथे पे पसीना आना स्वाभाविक है ना। अब राहु जब बिगड़ता है ना, तो हम उसकी कुछ निशानियां बताते हैं आपको। आपके घर में यदि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बारंबार खराब होता जाए, कभी लाइट खराब हो गई, कभी मशीन खराब हो गई, एक फ्रीक्वेंसी के साथ खराब होते जाएं, कि ये हुआ नहीं कि वो चालू, वो हुआ नहीं कि वो चालू, वो इंडिकेट करता है कि आपका राहु ग्रह खराब हो रहा है। अब इसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि हमारे संग ये घटना घटी थी। रात्रि 2 बजे हमारे पास एक फोन आया,
5-6 साल पहले की बात बता रहे हैं। हमें फोन आया, बोले महाराज जल्दी हमारे घर आओ। अब हम फटाफट तैयार हो, मैं लगा कुछ अर्जेंट होगा काम, क्योंकि ऐसे तो फोन कोई करेगा नहीं 2 बजे। बोले हमने गाड़ी भेज दी, तुरंत हमारे घर आओ, बहुत जरूरी काम है, बहुत कुछ बिगड़ गया है। हम भी चिंता में पड़ गए। अब जब कोई इतना कहकर फोन रख दे कि कुछ बिगड़ गया है, तो उसके घर तक जाने के रास्ते में आप बहुत सी सृष्टि कर लेते हो, बेचारों की कर लेते हो। ड्राइवर से हमने उससे पूछा भैया क्या हो गया, बोला हमें भी नहीं पता। हमें उठाकर कहा महाराज को ले आओ। चलो, करीबन आधे घंटे का रास्ता था। आधे घंटे में हम बड़ी उधेड़ बुन में थे, ये हो सकता है वो हो सकता है। घर पहुंचे, देखे सब कुछ कुशल प्रतीत हो रहा है। पानी वानी पिलाया। हम बोले बताओ तो, हम पूरे क्यूरियोसिटी में हम बड़े कि भाई क्या हो गया ऐसा। तब तक 3 बज चुके थे। बोले महाराज बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? बोले राहु खराब हो गया। अच्छा कैसे खराब हो गया, फोन करके बताया आपको? बोले नहीं, आपने कथा में कहा था ना बिजली के सामान खराब हो तो राहु खराब होता है। बोले तो हमारा पंखा आज खराब हो गया। ये हमारे संग घटी है घटना। क्योंकि लोग अच्छे, अभी हम इतनी देर से ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं, सबको उबासी आ रही थी। जैसे ही हमने ज्योतिष पे स्विच किया, सबकी आंखें परिवर्तित हो गई। हाँ अब काम की बात आएगी। ज्योतिष है ही ऐसा विषय। लेकिन ये तो देखो हास्य विनोद की बात है कि अल्प ज्ञान में व्यक्ति कई गलत निर्णय भी लेता है। तो ग्रहों की स्थिति बताए, ग्रहों के स्थान बताए। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता और मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, मंगल आपके घर में छोटे बड़े भाई बहनों का कारक है, बुध आपकी कोशिकाओं का कारक है, तंत्रशाला का कारक है, नर्वस सिस्टम का कारक है, मंगल आपके रक्त का कारक है, चंद्रमा भी रक्त का कारक है, शनि आपके हड्डियों का कारक है, राहु आपके शरीर में होने वाली आदि और व्याधियों का कारक है, और केतु मोक्ष का कारक है। केतु के बिना मोक्ष नहीं है, शनि के बिना मोक्ष नहीं है। सूर्य चंद्रमा कितने ही बढ़िया हो जाए, शनि केतु जब तक बढ़िया नहीं होंगे मोक्ष नहीं मिलेगा। कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज देख के बताओ फलाना को मोक्ष मिला कि नहीं। हम भी पूछ लेते भाई नहीं मिला होगा तो क्या करोगे? भाई नहीं मिला तो कोई ऑप्शन है, और मिल गया होगा तो क्या करोगे? अभी हम कुछ दिन पहले एक जगह पर गए थे, एक परिवार से मिले हम, बड़ा संपन्न परिवार था। उस परिवार में जाके हमने देखा कि भाई भक्तिमय परिवार नहीं लगा, आदरपूर्ण हमारा सत्कार अवश्य हुआ, लेकिन एक भक्ति परिवार नहीं था, भक्तिमय नहीं था। हमने पूछा, हमारे सामने कुंडलियां आ गई, भाई ये देखो, इसकी देखो, उसकी देखो। अब हमने स्वभावतः उपाय बताने शुरू किए। हम उपाय नहीं करेंगे। अच्छा क्यों नहीं करोगे? हम नहीं मानते। भैया तो लाए कि क्यों रखे हमारे सामने? फिर बातों बातों में पता चला वो किसी शास्त्र को मानते ही नहीं है। उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, माता पिता दादा 3 पीढ़ी की तो हमको उन्होंने सुनाई कि हमारे घर में इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ना कोई श्राद्ध किया, ना कोई शोक व्यक्त किया, ना ब्राह्मण भोजन हुआ, ना दान हुआ, कुछ नहीं। बस खत्म, उठाया जलाया, शेष घर आ गए, वापस जीवन वैसा। फिर चर्चा चर्चा में पता चला कि वो एक गुरुदेव के उपासक हैं, वो गुरुदेव सशरीर हैं, और उन गुरुदेव के दर्शन के 21,000 रुपए लगते हैं। और वो गुरुदेव कहते हमारी आरती करो, हम में परमात्मा है, हम जो कहते हैं वो करो। अब मजे की बात है वो उसको मानते हैं। तो ऐसी स्थिति जब कहीं दिखे तो समझ जाओ उसका राहु बलवान है, क्योंकि राहु का कारक है इल्यूजन। राहु का कारण है इल्यूजन। ये हम अभी 7 अप्रैल की बात बता रहे हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कह रहे आपको। तो हमारे ज्योतिषियों ने 12 भागों में 27 नक्षत्रों में एक राशि पर चंद्रमा के नक्षत्र पड़ते हैं, 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के। 2.5 दिन में चंद्रमा की गति, 1 महीने में सूर्य की, 45 दिन में मंगल की, 28 दिन में बुध की, 27 दिन में शुक्र की, 18 महीने में राहु केतु की, 30 महीने में शनि की, और कौन बचा? गुरु, वो 12 महीने की। ये ग्रहों के राशि परिवर्तन का समय है।
जैसे अभी अगले 1-1.5 महीने बाद बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर जा रहे हैं, 12 साल बाद बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर आ रहे हैं। ग्रहों की राशियों के क्रम है उच्च राशि, मूल त्रिकोण, मित्र राशि, शत्रु राशि, नीच राशि। नीच राशि में पड़ा ग्रह सबसे दुखदाई है, और उसके बाद भी कुछ ग्रहों की स्थिति है जो वक्री और अस्त की स्थिति में आते हैं। वक्री होकर नीच हो गए तो बढ़िया है, उच्च होकर वक्री हो गए तो उतना ही खराब है। मूल त्रिकोण में सर्वाधिक शक्तिशाली है। तो हर ग्रह की अलग अलग स्थिति है, समझना क्या है, पहचाने कैसे। तो आपको सीधा उदाहरण देता हूं, किसी के अगर दांत खराब हो जाए, दांत टेढ़े मेढ़े हो, खराब हो जाए, कीड़े पड़ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, या विकृत दांत हो, उसकी कुंडली खोल लेना, मंगल नीच राशि में मिलेगा। खोल कर देख लेना लग्न कुंडली, कौन सी राशि में मिलेगा? नीच राशि में मिलेगा। किसी को रक्त विकार हो, सांस लेने की समस्या हो, बाएं नेत्र में पीड़ा हो या दाएं नेत्र में पीड़ा हो, अगर स्त्री है तो उसकी कुंडली में आपको चंद्रमा नीच राशि में मिलेगा। किसी के घर में यदि बहुत ज्यादा व्याधियां हैं, किसी की बार बार हड्डी टूट रही है, पांव टूट रहा है, कोई फिसल जा रहा है, उसके घर की छत पर जाना, उसके छत पर कूड़ा रखा मिलेगा, या छत के ऊपर में कुछ ऐसी स्थिति मिलेगी जो दरिद्रता को लेकर आती है। और उसकी कुंडली खोलना, राहु उसके छठे भाव में मिलेगा, क्योंकि राहु छत का कारक है। राहु किसका कारक है? छत का कारक है। अपनी छत, जो घर की छत है, वो वास्तव में राहु का स्थान है। इसीलिए कहते हैं छत को साफ सुथरा रखो। छत को गंदा करोगे, राहु कभी अच्छा नहीं होगा। आपके जो पिता है वो आपके लिए सूर्य हैं। किसी का सूर्य खराब हो, अपने पिता का नियमित सम्मान करो, पिता का आशीर्वाद लो। सूर्य की कोई पूजा मत करो, भले पिता का सम्मान यदि कर दिया, आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। माता का सम्मान करो, चंद्रमा बलवान हो जाएगा। सम्मान मतलब दिखाने के लिए नहीं कि भाई रोज ग्रह चेक करोगे। हृदय से सम्मान होना चाहिए। पैर तो छू रहे हैं पर मन में आप उल्टी पुल्टी बातें बोलो तो वो सम्मान नहीं है। सम्मान हमेशा हृदय से होना चाहिए, नेत्रों में प्रकट होना चाहिए और आचरण में दिखना चाहिए। 3 स्थिति होती है सम्मान की। बृहस्पति किसी का बलवान हो, बहुत अच्छा हो, तो व्यक्ति मोटा हो जाएगा। कोई बहुत मोटा व्यक्ति मिले, उसकी कुंडली खोलना, बृहस्पति द्वितीय, तृतीय या 9वें भाव में मिलेंगे आपको, और अच्छी स्थिति में मिलेंगे। पर मोटापा बृहस्पति का साइड इफेक्ट है। कोई बहुत कृषकाय हो, शनि उसके लगने में मिलेंगे। कोई बहुत जिद्दी हो, केतु लगने में मिलेगा। कोई बहुत सन्यासी प्रकृति का व्यक्ति हो, केतु 12वें में मिलेगा, शनि 12वें में मिलेगा। और ये तो बहुत सूक्ष्म चीजें, हम आपको ऐसे करोड़ों करोड़ों सिद्धांत हैं, ये प्रामाणिक चीजें हैं, प्रामाणिक। अब एक प्रश्न सबके मन में आता है, हमारा घर कब बनेगा? आता है ना? अपनी कुंडली कभी खोलना, जिस समय राहु चतुर्थ भाव को देखेगा, जिस समय राहु चतुर्थ भाव को देखेगा और चंद्रमा से चतुर्थ, नवम या दशम में मंगल बैठा होगा, या फिर बृहस्पति चतुर्थ भाव पर दृष्टि गोचर हो और वहां शनि बैठा होगा, ऐसी स्थिति में तुम्हारा घर बनेगा। निश्चित तौर पर उस समय आपका घर बनेगा। दूसरा सिद्धांत है नक्षत्रों की गणना से रोग का निदान करना। कुंडली का जो अष्टम घर होता है वो रोग प्रधान घर है, और छठा घर है तुम्हारा खर्चे का भाव, जहां पर रोग, रिपु, ऋण को हम देखते हैं। जब छठा, 8वां और तृतीय घर एक साथ आ जाएगा, व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, और 12वां जुड़ गया तो पधार जाएगा। क्या कहा हमने? 6, 8, 3 अगर हुए तो बीमार होगा, और 12वां भी जुड़ा तो पधार जाएगा। अब इसके बाद आती है मार्केश की स्थिति। नाम सुना होगा ना, मार्केश चल रहा है, मार्केश चल रहा है, सुना होगा आपने ब्राह्मणों के द्वारा मुख से। अरे बोलो तो। मार्केश ग्रह किसे कहते हैं? कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश ग्रह को कहा गया मार्केश। जब जब इनकी दशा आती है तब तब कहा जाता है मार्केश आ गया। अब मार्केश में क्या, सब जिसके मार्केश आएगा वो मर जाएगा? अरे बोलो, मर जाएगा क्या मार्केश में? त्रय मार्केश योग होते हैं कुंडली में, 3 मार्केश आते हैं।
बाल मार्केश, विवाह मार्केश और महामार्केश। जिसकी कुंडली में विवाह मार्केश होगा उसी की कुंडली में विवाह का योग होगा। बिना मार्केश के किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडलियां नहीं मिल पाती कोई भी कारण से, उनकी कुंडलियां बनाई जाती उनकी शादी की डेट के माध्यम से, क्योंकि उस दिन वर और वधु दोनों की कुंडली उठाना मार्केश ही मिलेगा। इसीलिए विवाह में कई तरह की सावधानियां बरती जाती है कि यहां मत जाओ, ये मत करो, चक्कू लेके घूमो, अरुंधति सितारे का दर्शन करो और आदि आदि जितने भी प्रकरण। क्यों? क्योंकि मार्केश की स्थिति बनती है वहां पर। इन मार्केश का निदान भगवान शंकर की पूजा के द्वारा होता है। महामार्केश जब आएगा वो लेकर के जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं, पर टलेगा तभी जब महाकाल आप पर कृपा करेंगे। और यदि जीवन में आपको चाहिए कि लाभ लाभ हो, अच्छा अच्छा हो, कुंडली का ज्यादा से ज्यादा बढ़िया लाभ ले ले, तो अपने जीवन में सदाचार का आचरण करो। आपको जो रिश्ते नाते सब मिले सबका आदर सम्मान करो, क्योंकि हर रिश्ता, हर व्यक्ति जो आपसे मिल रहा है वो आपके कुंडली के किसी ना किसी भाव से जुड़ा हुआ है। जैसे हम अभी यहां आपके पास बैठे हुए हैं, इस समय आपका बृहस्पति बलवान है, हमारा बुध बलवान है, हम बोल पा रहे हैं और आप बृहस्पति के रूप में हमको धारण कर रहे हो, गुरु के रूप में धारण कर रहे हो, आप सबका बृहस्पति बलवान है। हम अच्छे बोल पा रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं ना, सर्टिफाई करवाना जरूरी है। तो बुद्ध हमारा बलवान है। और एक आज के सेशन को पूरा करने से पहले एक मांगलिक शब्द आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। कुंडली उठाई पंडित जी ने, अरे ये तो मांगलिक है, हलवा बना दिया मांगलिक को, तो चलते फिरते किसी को भी मांगलिक बना दिया। मांगलिक का सिद्धांत क्या है? लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, इन घरों में अगर मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। लेकिन उसमें मंगल की खाली गलती नहीं है, अगर सूर्य हो तो भी मांगलिक हो सकता है, शनि हो तो भी मांगलिक हो सकता है, राहु हो तो भी मांगलिक होगा, केतु से भी मांगलिक होगा। यानी कोई भी पाप ग्रह लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश घर में बैठे तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। मांगलिक का अर्थ कि ये जो प्रधान घर है, लग्न तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा का स्थान है, द्वितीय घर तुम्हारे परिवार का, वाणी का, धन का स्थान है, चतुर्थ तुम्हारे सुख का स्थान है, सप्तम तुम्हारा मार्केश है, अष्टम तुम्हारे जीवन की उत्तरोत्तर उन्नति का स्थान है और द्वादश तुम्हारे मोक्ष का स्थान है। इन जगहों पर अगर पाप ग्रह बैठा है तो वो तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचाएगा। ये मांगलिक का सिद्धांत है। लोगों ने मांगलिक को शादी से जोड़कर सीमित कर दिया। मांगलिक कोई भारी व्यक्ति नहीं है, इसके कर्म अवश्य भारी हैं, तो उसको उतारते कैसे? पेड़ से शादी करवा दो, कुंभ विवाह करवा दो, ये विवाह के लिए। पर उससे पूर्व आपको हम एक और सिद्धांत बताते हैं जो जैमिनी और भृगु संहिता में प्राप्त होता है। मांगलिक कुंडली उठाओ, जो भी मांगलिक, जैसा भी मांगलिक है, वर की कुंडली में हो चाहे वधु की कुंडली में, जिन भावों की हमने चर्चा की, लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, इन्हीं भावों में वर की कुंडली में मंगल बैठा है, वधु की कुंडली में अगर कोई पाप ग्रह इन्हीं में से किसी भाव में बैठा है तो मंगलिक दोष अपने आप भंग हो जाता है, लगता ही नहीं है। दूसरा सिद्धांत, यदि मंगल नीच राशि का हो या कन्या राशि का हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। लेकिन लोगों को अल्प ज्ञान होने के कारण बस एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला और मांगलिक बना दिया। और अगर ये मांगलिक ऐसे ही बनते ना तो पूरे दिन के अंदर में इन घरों में मंगल तो कम से कम 6 बार यानी 12 घंटा तो जितने बच्चे पैदा होंगे मांगलिक ही पैदा होंगे। यानी सुबह 6 से 8 जो पैदा हुआ वो मांगलिक, फिर 8 से 10 जो पैदा हुआ नॉन मांगलिक, फिर 10 से 12 हुआ मांगलिक, और फिर 12 से 2 जो हुआ वो नॉन मांगलिक। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो बहुत से सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कभी भी ब्राह्मणों के पास जाओ तो ज्योतिष के कारण से अच्छे ब्राह्मणों के पास जाओ। तुम्हारे पास पूजा करने के लिए हो सकता है 1100 के ब्राह्मण भी मिल जाएं, पर यदि उस पूजा की रिक्वायरमेंट ही 51,000 की होगी तो तुमको 1100 में लाभ मिलेगा क्या? अच्छा देखो, दक्षिणा कभी भी मंत्रों के अधिकांश में नहीं आती है। आप सोचोगे कि पंडित जी बोले 51,000 की पूजा करो, ऐसा नहीं है। आपको मंत्र जप करना है 1.25 लाख,
मंत्र है महामृत्युंजय। एक बार महामृत्युंजय पढ़ने में कितना समय लगेगा आपको? 10 सेकंड मान के चलो, तो 1.25 लाख मंत्र जाप करने में लंबा समय लगेगा। क्या आपको लगता है 7 दिन में बिना और कोई काम किए आप इस महामृत्युंजय का 1.25 लाख अकेले पूरा कर लोगे? अरे बोलो तो नहीं ना। इसीलिए बहुत से ब्राह्मण लगेंगे। अरे लगेंगे ना। तो ये जो दक्षिणा का अमाउंट होता है ना, ये ब्राह्मणों की आवश्यकता के अनुसार आता है। कोई रेट चार्ट नहीं है कि ये अनुष्ठान कराओगे तो इतना लगेगा, वो रेट कराओगे तो इतना लगेगा। हो सकता है कोई ब्राह्मण आपको ऐसा मिल जाए जो जिसको 1000 रुपए की बहुत जरूरत हो, वो 1000 रुपए में पूजा करा के चला जाए आपकी। इसीलिए कभी भी अनुष्ठान कराओ, कभी भी कोई ज्योतिषीय सलाह लो तो हमेशा योग्य पढ़े लिखे ब्राह्मणों से लो। देखो डॉक्टर कई तरह के होते हैं, एक आपकी गली के नुक्कड़ पे भी बैठेगा, एक बड़े हॉस्पिटल में भी बैठेगा। फर्क आप ज्यादा अच्छे से समझते हो। फर्क है ना, वो भी एमबीबीएस है, वो भी एमबीबीएस है। आप किसको प्रेफर करोगे? हॉस्पिटल वाले को प्रेफर। हम कहेंगे भाई बगल में झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं एक तो, जिनकी डिग्री का भी अता पता नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो खराब होते हैं, लेकिन अच्छी जगह जाने का प्रयास किया करो, क्योंकि ज्योतिष जितना उत्थान कर सकती है, गलत सलाह आपका उतना ही पतन भी कर सकती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों में है। ब्रह्मांड पुराण के इस सत्र को आज हम यहीं विराम देंगे। इसके अनंतर अगले सत्र में ब्रह्मांड पुराण के ललिता सहस्त्रनाम और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के दिव्य वैभव का हम दर्शन करेंगे, और उसके अन्यत्र जैसी प्रभु इच्छा होगी वैसे बढ़ेंगे। अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रस्तुत करो। किसी का कोई प्रश्न? एनीवन? डांटेंगे नहीं, हम पूछ सकते हो, आप पूछिए जी। समर्पण तन मन धन, देखो इतना देखो समर्पण शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। जैसे आपने बहुत बढ़िया बात कही, किसके प्रति समर्पण? हम आपको कहेंगे सदगुरु के प्रति समर्पण। आप सदगुरु की शरणागति में जाओ, वो आपके जीवनचर्या के अनुसार आपको शरणागति करवाएंगे। देश के प्रति समर्पण किसी व्यक्ति विशेष का मोहताज नहीं है। ये हर देशवासी का दायित्व है कि अपने देश के प्रति सद्भाव रखे और समर्पण रखे। और यहां पर हम जिस समर्पण की बात कर रहे हैं वो गुरु के प्रति समर्पण करो, क्योंकि सदगुरु के प्रति समर्पण होगा तो वो आपको ईश्वर के प्रति समर्पण करवा देंगे। बिना गुरु कृपा के ईश्वर के प्रति समर्पण आना असंभव है। और किसी का? सब आपके प्राण्यात्मना सह समर्पयामि। ये इस तरह से तो वही बात है कि सब कुछ आप सदगुरु के पास जाओ, सदगुरु आपकी स्थिति देखेंगे और कहेंगे प्रभु जो है जैसा है तुम्हारा है, तुम जानो वो जाने, हम बीच से हट जाते हैं। ये गुरु का कर्म होता है। समर्पण यद्यपि करना, कहना बहुत आसान है, समर्पण करना बहुत मुश्किल है। पग पग पर परीक्षा होती है, धर्म संकट आता है। आपके पास भी धर्म संकट आता होगा, ब्रह्मांड पुराण सुनने जाएं कि नहीं? अरे आता ही होगा ना, बोलो तो। लेकिन आप अपने मन में दृढ़ता ला करके यहां तक आते हो और फिर यहां से आप आगे कर्म को प्रवृत्त होते हो, कुछ लेकर जाते हो, कुछ देकर भी जाते हो। ये यहां के प्रति आपका समर्पण है। और जब ईश्वर के प्रति समर्पण आने लगेगा तो और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं, मन करेगा सब कुछ उसको दे दूं। मन की स्थिति जब मनमोहन में जुड़ेगी तो समर्पण आता है, पर उस स्थिति आने तक नित्य प्रयास रहो,
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। और किसी का कोई प्रश्न? एनीवन? मुझे एक बात कहनी है, जो वैज्ञानिक तथ्य ब्रह्मांड के स्वरूप में या जगत की सृष्टि के स्वरूप में जो ब्रह्मांड पुराण के अंदर जो तथ्य दिए हुए हैं वह बहुत गंभीर और गूढ़ है। और फिर बाद के अंदर भगवती शक्ति स्वरूपा ललिता सहस्रांबा का वर्णन आता है। एक बात मुझे एक आभास सा होता है, जिन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या इन सब की आपने चर्चा की, क्वांटम फिजिक्स से यह प्रमाणित होता है कि यह सब भी शक्ति का ही एक स्वरूप है। मतलब कि इनके अंदर भी अल्टीमेटली एक शक्ति ही है। तो जो भाग आपने सुनाया वह बाह्य था, जगत बाहर से जैसा दिखता है। मैं ज्योतिष की बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके आगे जब हम उस शक्ति की बात करेंगे तो जाकर के और उसको गहराई से समझेंगे तो ब्रह्मांड पुराण की जो ब्रह्मांड पुराण कहना चाहता है तो हम समझ पाएंगे निश्चित रूप से। तो मेरा तो ये कि इसके ऊपर तो एक एक श्लोक लेकर के चर्चा होनी चाहिए, ऐसा पुराण है। वो भी चेष्टा करेंगे, प्रभु कृपा। यही तो एक एक श्लोक लेकर ब्रह्मांड पुराण की उस पर चर्चा करेंगे। और अभी के लिए तो हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा आप भी पढ़कर आइए। कहीं जाने की जरूरत, फोन में आपके अवेलेबल है ब्रह्मांड पुराण, खोलो और पढ़ो। पढ़ के आएंगे तो बहुत आनंद आएगा, आपको भी समझ में आएगा, फिर पता तो रहेगा ना कि हम सही बोलते हैं। बोलो हाँ। मौन तो ऐसे बैठे जैसे हम गलत बोल रहे हैं। बोलते रहा करो ना, तो कसम तुम्हें तुम्हारी चाय की है। तो आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। आज बंगला नववर्ष की आप सभी को बंगाल की भूमि से अनंत मंगल शुभकामनाएं। माँ अम्बा, जगदम्बा, भगवती दुर्गा, पराम्बा आप सबके हृदय में वास करे, आपको शक्ति संपन्न बना करके आपके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उद्भव कर आपको परम धाम, परम मोक्ष, ब्रह्मलीन होने तक का सायुज्य प्रदान करने की कृपा प्राप्त कराए। ऐसी हम भगवती से मंगल कामना करते हैं। हरि ओम तत्सत।